स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो अब एक क्वेश्चन तो आप सबसे, मान लिया मुझे इसके अंदर प्रीमियर में पहले सर चार्जर की दिक्कत, क्या कह रहे हैं जी? खुशहाल जी बोलो। पहले चार्जर की दिक्कत थी, अब वाईफाई की दिक्कत हो गई। कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड करके ना जी आपको उसमें जैसे कल डाली थी, कल पूरी इस लैपटॉप में दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। क्या कर सकते हैं। देखो मैं तो अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग है किसी चीज में नहीं जी, वो कर सकता हूँ। अब आपको देखो उसके अंदर अब लॉकडाउन के तो अभी 24 तारीख तक का हो गया। अब देखो यहाँ हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, देखो ये बनाता हूँ बापू ग्राफिक्स। PGF 3 रह गए थे ना, और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मुझे MP4 में सेव करना है तो मैं कैसे करूँ इसके अंदर? हाँ जसप्रीत जी आप भी बता सकते हैं। प्रीमियर में MP4 में करना है। MP4 में सेव कर। हाँ प्रीमियर के अंदर कोई चीज है MP4 में मुझे सेव करनी, इसका नाम है तो स्टार्टिंग सेटिंग्स लेनी पड़ती है ना वीडियो की। क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? अगर मैं बस चला रहा हूँ फिर बताना आप मुझे। ये है मोज़ेक इमेज इफेक्ट, ये रहा था यहाँ कर दिया मोज़ेक के नाम से इसे। मान लिया मुझे इसे MP4 में सेव करना है, एक्सपोर्ट में गया, अब मैं इसे MP4 में कैसे सेव करूँ बोलो आप। यहाँ देखो फॉर्मेट दिया है, दिया MP4 तो इसमें है नहीं। H.264। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, H.264 इसमें करोगे तो MP4 में आ जाएगी। आगे MP4 में आगे जी। कुशाग्र जी आया समझ में? कुशाग्र जी, उन्हें आवाज नहीं आ रही शायद मेरे ख्याल में। कुशाग्र जी, चलो कोई बात नहीं। MP4 में करने के लिए हमने किया H.264। ना नेटवर्क इशू, ये शायद से लैग हो रहा है। अच्छा हो सकता है आपने कोई नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो। अब यहाँ आगे देखो, ये इमेज मेरी इधर आ गई है। अब मैं इस पे विंडो में गया, एडिशन पे कर दिया मैंने, ऑल पैनल्स गिरा ना इफेक्ट वाला, विंडो में आ गया इफेक्ट कंट्रोल आ गया। अब सही आ गया, इफेक्ट से आ गया। ठीक है, अब ये वाली विंडो है मेरी, इसमें मुझे इफेक्ट चलाना है ये वाला। अब इफेक्ट देखते हैं, ये है मोज़ेक इमेज इफेक्ट। तो पहले तो इमेज कोई सी भी रख लो आप, जो आपकी सुविधा हो, उसके हिसाब से आप उस इमेज को रख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ चला गया इफेक्ट्स के अंदर, वीडियो इफेक्ट, स्टाइलाइज। स्टाइलाइज में मेरे पास आता है मोज़ेक, ये इफेक्ट आ गया मोज़ेक। ये ब्लॉक बन गए, देखो इसके अंदर बन गए। अब ब्लॉक्स थोड़े बड़े साइज के हैं, इन्हें छोटा कर देता हूँ। इफेक्ट कंट्रोल पे गया, यहाँ मोज़ेक ब्लॉक, यहाँ कर दिया मान लिया मैंने 50, मान लिया 30। छोटे साइज के बन गए और छोटा कर देता हूँ। इसे कर दिया 70, इसे कर दिया 45। छोटे साइज के ब्लॉक बन गए देखो, बहुत छोटे छोटे से। अगर ये ज्यादा लग रहे हैं तो थोड़े कम भी कर सकते हैं। हाँ जी, जसप्रीत जी यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, अब मैं चला गया यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन हाँ जी सर आ रही है। 5,
के अंदर रैंडम ब्लॉक्स, यार ये मेरे पास रैंडम ब्लॉक्स आ गए। अब यहाँ रैंडम ब्लॉक्स की भी ऑप्शन आ गई। रैंडम ब्लॉक्स, ये आ गया रैंडम ब्लॉक्स। अब इसकी ऑप्शंस पे गया मैं, यहाँ पे बहुत दिन हो गए ना उसको किए हुए। ऑर्डर कस्टम में इसको 70 45 सेम कर दिया। ये इफेक्ट आ गया। इसके बाद है हमारा जिगजैग इफेक्ट। जिगजैग देखो चला तो है ही यहाँ से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जिगजैग ब्लॉक को खींच के आगे तक कर देता हूँ। अब चलाते हैं। ये चलना शुरू हुआ, देखो पीछे से देख रहे हैं। अब इसके पीछे मेरे ख्याल में कोई इमेज है, पीछे इमेज आ रही ना, तो इसी इमेज को एक लेयर पे और रख दो आप। इसको उठा के रख दिया है मैंने इस लेयर पे, इस पूरे को इस लेयर पे आ गया। अब ये वाली इमेज थी मेरी। वो तो सर हाँ बोलो। नीचे वाली में जाएगा। हाँ नीचे आ गया ना, ठीक है। चल गए। ऐसी है ना, नीचे की इमेज रख दी मैंने, इसको खींच के यहाँ रख ले गया और ऊपर वाले में एक इमेज है। देख रहे हैं। जी सर। बस ये है कि इसकी जो सेटिंग है, जहाँ कलर वगैरह करना है, कुछ करना है, वो कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। दो इमेज आ गई मेरी। यहाँ से मेरा जिगजैग का इफेक्ट। बस मैंने पहले ब्लॉक बनाए, दूसरा भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी। ये वाला वाइट वाला भी सिर्फ रैंडम ब्लॉक्स थे ना, उसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ वाइट जिगजैग ब्लॉक लगाया। जिगजैग से भी जाएगा मेरे। इसको मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा, कौन सा रह गया, ट्रांजिशन मास्क इफेक्ट। सेव, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स। ट्रांजिशन मास्क अब इस इफेक्ट के अंदर पहले मैं देखता हूँ। ये है, दो इमेज है, एक नीचे नेचर की आ रही है एक तरह से समझिए, और एक लड़की की इमेज आ रही है। तो मैं पहले दो इमेज ले लूं। मैंने कहा नेचर, सेव इमेज है, डेस्कटॉप, 3 में क्लासेस। क्या वो बारिश आ रही है?
एक ये इमेज आ गई, एक मुझे तो किस टाइप की इमेज है, वैसी इमेज ले लेता हूँ। चेहरा इसका इधर है, ये ले लिया, सेम इमेज है। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। 2 इमेज आ गई। इंपोर्ट, एक ही शायद है। एक इमेज आ गई, इसको उठा के यहाँ रखा। एक इमेज आ गई मेरी दूसरी इमेज के लिए, इंपोर्ट, सेकंड इमेज मेरी है यहाँ, इसका साइज स्केल या 2 इमेज आ गई जैसे मेरी डिजाइन के अंदर थी, देखिएगा। यह है डिजाइन, पीछे मेरा नेचर है और आगे इमेज है, इसके अंदर ये इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब इस इफेक्ट को करते हैं। ये वाली इमेज है, वीडियो इफेक्ट्स, स्टाइलाइज, रफन एजेस। कलर जो रखना चाहे यहाँ रख सकते हैं, चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ आ गया रफन कलर, बॉर्डर बन गया जी जैसे वो था। ये इतना बॉर्डर आ गया मेरा। और बॉर्डर बढ़ाया, स्केल को बढ़ा दिया। ये आ गया स्केल। अब इस पॉइंट पे जाके स्केल, ताकि मेरा साइज बढ़ जाए, बढ़ गया जी। और यहाँ जाने के बाद स्केल को कर दिया
छोटा। वही छोटा, एंटर किया ना। चलने दो उसको। सर ये लेकिन वर्किंग नहीं हो रहा ना। नहीं मतलब चल तो रहा है, बस ये है कि मैंने स्केल को मैं एक बार कंट्रोल स्केल को हटा, ये स्केल हट गया, ये है स्केल। अब क्या है कि हमारी इमेज यहाँ भी स्केल है ना मेरे पास, ये आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे स्केल ये है, और जाने के बाद यहाँ यहाँ स्केल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ना मेरा ये यहीं से छोटा हो जाए बस। एक चल तो रहा है, बस ये कि इमेज भी छोटी होगी साथ में। बस एक मिनट मैं इसको स्केल को ही सेट कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ से इस स्केल थोड़ा सा छोटा कर देता। ये था मेरा 100% का स्केल। अब मैं इससे कर पॉइंट पे जाने के बाद मेरा इस पॉइंट पे जाता हूँ, लास्ट के पॉइंट पे ये स्केल मतलब उसके अंदर ना इमेज छोटी नहीं हो रही है, देख रहे हैं ना जी, इसके अंदर मेरी इमेज छोटी हो रही है, बस ये फर्क आ रहा है। बाकी तो मेरा स्केल काम कर रहा है। अभी मुझे 2 मिनट दे दीजिए, अभी करता हूँ उसको, पर दवाई दे रहा हूँ।
दवाई खा रहा है। मैं स्केल देखता हूँ, स्केल से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? लास्ट पॉइंट यहाँ जाके स्केल इंक्रीज, अब चेक करता हूँ। स्केल हो तो रहा है पर पूरा स्मूथली नहीं हो रहा है। इसको मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको एक आध दिन में। देखो यहाँ नीचे जा तो रहा है पर वो ये इसमें कोई तो कमांडर में होगा ना, आप इमेज पे ले रहे हो, वो वीडियो पे है तो वीडियो के हिसाब से चेंज होएगा। ये वीडियो तो अलग चीज है देखिए कि मैं देखता हूँ कि वैल्यूएशन से कुछ फर्क पड़ता है। एक बार में देखता हूँ, ये वीडियो से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा पर वो जो इफेक्ट है छोटा होने का वो तो होना चाहिए ना जी, वो नहीं हो रहा है। वो मैं देख के बता दूंगा आपको एक दो दिन के अंदर, कि नेक्स्ट क्लास में कल तक बता दूंगा। अब हमारा एक इफेक्ट रहता है उसको वो वैसे बस चल जाएगी। बीच में कोई कमांड ऐसी है इसके अंदर है ना, वो ऑफसेट स्केल ऐसा हो सकता है कि ऑल्ट लगा के एक वीडियो, वो एक इमेज और नीचे लगा दो। नहीं तो फिर वो तो ऊपर वाली दिखेगी ना, तो नीचे लगा भी दी मैंने इमेज, तो ऊपर वाली दिखेगी मैं नीचे। तो ब्लैंक वीडियो पे लगा दो। आप ये ब्लैंक तो जो भी देखो ना कि ये वाला, ब्लैंक वीडियो करके स्क्रीन मोड चेंज करके वो मैं देखता हूँ। हाँ देख पा रहा हूँ, वो तो देखना पड़ेगा मुझे कि ब्लैक कोई वीडियो पे लगा के ना, ब्लैंक वीडियो पे लगा के। एक बार से चलने दो।
कोई इफेक्ट नहीं आया। एक बार मैं इसको 5 मिनट तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। इसको मैं सेव किया। जब ब्लैक की बात करना, ब्लैक वीडियो या वाइट वीडियो भी या ब्लैक कलर की लेयर भी आ जाती है यहाँ। इसको मैंने क्लोज ऑल प्रोजेक्ट किया। वीडियो में आप चाहे तो नेक्स्ट करवा दो, ये मैं घर पे कोशिश कर दूंगा, बाकी आप कल करवा देना। मैं बस जो है ना, बस 5 मिनट और दो, अगर ये बन गया तो ब्लैक लेयर लेंगे। ये है, तो कल से तो हम ये जो बचे हुए इफेक्ट है ना, हमारे सारे इफेक्ट करेंगे जितने भी रह रहे हैं, जैसे साउंड के हैं या जिसके भी। यहाँ मैंने वही इंपोर्ट की 2 इमेज। माना मैंने भी एक साइज की ले ली। ये नीचे वाली इमेज आ गई है मेरी, ये आ गई ऊपर वाली, 2 इमेज आ गई। ये मेरी 2 इमेज आ गई। ठीक है जी। अब आपने कहा ब्लैंक को ले लें, तो उससे भी टाइप न्यू। ये क्या ब्लैंक लेयर के लिए है मेरी, कि जो मुझे ब्लैंक लेयर अगर चाहिए तो उसके लिए मेरी आ जाएगी। ये आपने न्यू कलर मेट ले लिया सर? हाँ तो नहीं ला, व्हाइट कलर की मैंने वो ले लिया, मैंने व्हाइट कलर अच्छा। की एक लेयर ले ली। ठीक है जी। मतलब एक नई लेयर ले ली, ऐसे ब्लैक ले लेता, ऐसे व्हाइट ले लेता, एक नई लेयर आ गई व्हाइट। ये आ गई। अब उससे अच्छा वीडियो लेता, अच्छा कलर लेता, ये आ गई मेरी, जैसे आपने बताया मुझे। तो उसके हिसाब से बस 2 मिनट ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये मेरे चल जाता तो। यहाँ पे वही चलाता हूँ वीडियो इफेक्ट। वीडियो इफेक्ट में चला रहे थे हम स्टाइलाइज के अंदर रफन एज। रफन एज लगा दी। रफन एज पे गया मैं, यहाँ पे रफन कलर। कलर को अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई दूसरा कलर डालना चाहता हूँ, डार्क कलर कोई भी कलर ले लिया मैंने। वैल्यूएशन भी चेंज कर देता हूँ, किसी और लेयर में करता हूँ। कलर मैटी वाले था, रफन एज। रफन एज पे जाने के बाद रफन कलर, कलर चेंज किया कोई दूसरा। यहाँ आ गया मेरा 500, और भी चेंज किया और स्केल भी चेंज किया। स्केल भी मेरा चेंज हो गया और वैल्यूएशन 0, लास्ट का पॉइंट पे जाने के बाद इसे भी चेंज कर देता हूँ। ये मेरा ये चेंज। लिमिट ओवर होने वाली है। कितनी रह रही है? ये भी तो हो सर गया, ये नहीं बताया, 10 मिनट रह रही होगी। 10 मिनट है, मैं लेकिन दोनों मैसेज कराता नहीं। हूँ। 10 मिनट होगी, 10 मिनट के अंदर करा दूंगा। अब मैं यहाँ जाके इसका स्केल भी। सर ये वाली जो कलर मीटर को मल्टीपल कर दो ना। क्या कह रहे हो? कलर मीट को नॉर्मल से मल्टीपल कर दो ऑपेसिटी में। और अच्छा ब्लेंडिंग मोड कह रहे हैं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे इसका मैंने स्केल बढ़ा दिया, बढ़ गया स्केल मेरा।
और लास्ट पॉइंट है, इस पे मैंने स्केल कर दिया जी, यहाँ से मेरा स्केल कम हो गया। अभी तो मैं दूसरी लेयर की बात कर रहा हूँ, पहले वाली लेयर कैसे करना है मुझे ऊपर करना है। इस लेयर को सेलेक्ट किया, मैं अब हो गया, देख रहे हैं, अब हो गया, जो लेयर ली थी ना, अब हो गया मेरा, देखो अब चला गया। सेकंड लेयर लेने के बाद हो गया। अभी तो हमारे को 5 मिनट बचते हैं, 5 मिनट दूसरे वाला करा। मैंने एक व्हाइट कलर की ली है, अब देख, वो तो मैंने छोटी कर रख दी थी गलती से, देख रहे हैं, हो गया। बस वो जो सेटिंग करनी है कि कितने साइज रखना है, छोटा बड़ा करना है, उसका देखो दूसरी लेयर भी छोटी हो रही है, देख रहे हैं। ये बस वो वहां पे जाके जो मेरी इफेक्ट थे ना, इनको चेंज करना है, कितना बॉर्डर देना है, कितना विड्थ देनी है, कितनी शार्पनेस देनी है, कितनी स्केल देना है, उसके हिसाब से मेरा सेट हो जाएगा। चल रहा है। अब उसका तो क्या है, दोनों कलर एक जैसा हो गया ना, इसलिए अलग लग रहा है, ये तो दोनों का अलग अलग कलर होता तो ये आ जाता है। फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखना, 2 अलग अलग इमेज लेके वीडियो लेके। अब मैं इसको कर रहा हूँ लास्ट वाला जी, सेव किया, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स। अभी हमारे 5 मिनट बच रही है, इतने में हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितनी देर बच रही है हमारी। अभी तो नहीं लिखा, हमारा शायद 5 मिनट होगी, या हो सकता है रिकॉर्डिंग चलती रही हमारी। न्यू प्रोजेक्ट, लास्ट, लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, दो इमेज है, इंपोर्ट किया, एक ये इमेज आ गई, दूसरी इमेज इंपोर्ट, सिंगल इमेज चाहिए, मान में ट्रैक्टर की ले ली, ये इमेज मैंने यहाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए साइज वाइज, ये आ गया। अब इसमें मैंने वीडियो ट्रांजिशन में डिसॉल्व का पहला इफेक्ट तो हमारा ये है, डिसॉल्व का इफेक्ट है। अगर वहां देखें, एक आ रही है, फिर दूसरी जा रही है, डिसॉल्व बोलते हैं इसको, जो हम पहले भी करते आए। देखो यहाँ से डिसॉल्व होकर दूसरी आ रही। अब इसका जो साइज है सेकंड वाले का, वो साइज मैं इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, ट्रैक्टर वाले का। ये साइज मेरा इंक्रीज, एक साइज ये है, एक ये। पहला काम तो हमारा ये है। अब हमें जूम का इफेक्ट देना है इसके अंदर। अब ये हमारी आ गई फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज के अंदर
वीडियो इफेक्ट डिस्टॉर्ट, लेंस डिस्टॉर्शन। लेंस डिस्टॉर्शन में जाने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर कर्वेचर दिया मैंने और यहाँ आगे ले गया, यहाँ जाके कर्वेचर को बढ़ा दिया। अब मैं चलाता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया कर्वेचर। एक मिनट, कंट्रोल Z किया, यहीं पे है। इस पॉइंट पे गया, कर्वेचर 0, अगले पॉइंट पे गया, कर्वेचर थोड़ा सा चेंज किया, अब चलाता हूँ। टाइम रिमेनिंग आ रहा आपके वाले में कुशाग्र जी? हेलो, टाइम रिमेनिंग आ रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं। अनलिमिटेड हो गई है, मेरे में भी टाइम रिमेनिंग नहीं आ रहा है। एक बार मैं चलाता हूँ, नहीं हो तो जूमिफाई से कर दूंगा मैं, उसके अंदर भी ऑप्शन होती है जूम की। नहीं, वो इफेक्ट नहीं आया, मैं भी जूम से कर देता हूँ। यहाँ जाने के बाद वापस गया, इस कर्वेचर लेंस डिस्टॉर्ट को मैंने डिलीट किया, इस पॉइंट पे, इतने पॉइंट पे चला गया, स्केल पे गया, इतना स्केल है, लास्ट पॉइंट पे गया, यहां जाने के बाद मैंने स्केल इसका इंक्रीज कर दिया, हो गया इंक्रीज। अब इस वाली इमेज पे गया, इस वाले में इस पॉइंट पे गया, स्केल पे क्लिक किया, ये स्केल है, इस पॉइंट पे गया, यहां जाके स्केल को कर दिया, अब पहले वाले पॉइंट पे गया, यहां जाके स्केल को और इंक्रीज कर दिया। अब मैं चलाता हूँ, ये मेरा स्केल से जूम से हो गया।
मुझे जरूरत नहीं किसी दूसरे पे। अब देखिए अब यहाँ देखिए ये जूम होगा, हुआ जूम, देखो जैसा चाहिए था। आज दूसरे वाला आया ट्रैक्टर और ये आ गया। मतलब ये इसकी लेंथ को हम क्रॉस डिस्टॉल वाली जो लेंथ है इसको चेंज कर देता हूँ। अब इस पर देखना, अब ये जूम होगा, ये वाली इमेज देखना, जूम हुई थोड़ी और दूसरा ये आ गया। इसके हम अगर मान लें और ज्यादा करना चाहते हैं तो लेंस डिस्टॉर्शन भी आता है इसके अंदर एक, ये यहाँ पे जूम के अंदर, उससे भी कर सकते हैं, जूम करके क्रॉस जूम, इसका यूज करके भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब कुशाल जी बताइए आपके वाले लैपटॉप में क्या दिक्कत आ रही है? हेलो। जी सर। हाँ हाँ, नहीं मतलब इनके लैपटॉप में क्या